हेलो फ्रेंड्स, शक्ति अस्तित्व के एहसास के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत समीर के कहने से होती है कि वह एक किन्नर से प्यार नहीं कर सकता क्योंकि वह एक आदमी है। सौम्या कहती है कि हरमन जैसे किन्नर को स्वीकार करने की ताकत हर किसी में नहीं होती। वह कहती है कि यहाँ तक कि मुझे ये सोचने के लिए धोखा दिया गया है कि आप मुझे रास्ते से हटने में मदद कर रहे हैं और लोगों के बीच अंतर नहीं करते हैं। वह कहती हैं कि मुझे लगता था कि तुम एक बड़े दिल वाले हो, लेकिन आज तुमने मुझे मना कर दिया जब मेरी सच्चाई आपको पता चल गई। वह उसे यह नहीं कहने के लिए कहती हैं कि वह उसके इंसान होने से नफरत करती हैं। वह कहती हैं कि हरमन जी मुझे बिना किसी भेदभाव के प्यार करते हैं और समीर की माँ से अपने घर को गंगाजल से धोने के लिए कहती हैं। वह उसे याद रखने के लिए कहती हैं कि एक किन्नर भी एक महिला के गर्भ से पैदा होता है और गटर में पैदा नहीं होता। वह कहती हैं कि हम भगवान द्वारा बनाए गए हैं और आपके जैसा ही जीवन है। वह उनसे अन्य मनुष्यों को यह न बताने के लिए कहती हैं कि वे उनसे घृणा करते हैं। समी खिलौनों को लात मारता है, नसीबा गाना बजता है, वरुण मंदर को परेशान करता है और उससे खाने की थाली छीन लेता है। वह कहता है कि अगर आप अपनी बेटी को डीएनए टेस्ट के लिए नहीं मनाएंगे तो मैं आपको पानी नहीं पीने दूंगा। उन्होंने सुरभि को आवाज़ लगाई। बेबे कहती है कि वो प्रीतो के घर गई है। वरुण ने मनिंदर से सुरभि को तैयार करने के लिए कहा, नहीं तो आपका अपमान होगा। रावी प्रीतो से पूछती हैं कि क्या सौम्या मिल गई हैं। शनो रावी को चिढ़ाती है और कहती है कि तुम उसकी भक्त बन गई हो। रावी कहती है कि मैं तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं हूँ, मुझे उसके जीवन के लिए सहानुभूति है क्योंकि उसने जीत को बचाया था। हरक्सी का कहना है कि मैं पीड़ित हूँ और कहता है कि वह अपना बेटा चाहता है और किन्नर को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। हरमन प्रीतो को फ़ोन करता है और कहता है कि यह दुनिया ख़राब है। प्रीतो पूछती हैं कि क्या तुम रो रहे हो। हरमन का कहना है कि आपका बेटा खाली हाथ लौटेगा और कहता है कि मुझे मेरी सौम्या नहीं मिली। जसलीन कॉल लेती है और उसे समीर के बारे में बताती है। सौम्या समीर के बारे में सोचती है और उसके हाव भाव के बारे में सोचती हैं। गाना बजता है। जसलीन हरमन को शांत करने की कोशिश करती है और उसके लिए पानी लाने जाती है। हरमन अपनी आंखें बंद करके वहाँ खड़ा है और माता रानी से प्रार्थना करता है और कहता है कि वह कभी सौम्या को चोट नहीं पहुँचाएगा और उसे अपनी सौम्या से मिलने के लिए कहता है। सौम्या मंदिर में विराजमान है। संगीत बजता है। प्रीतो सुरभि नानी का कहना है कि सौम्या के कई दुश्मन हैं। वह हरक्सी को बताता है कि हरमन, समीर और आपके बीच कुछ सामान्य है और कहता है कि आप सभी ने किसी ऐसे व्यक्ति से बात की है जिसने हरमन और जसलीन को कमरे में बंद कर दिया था और कहता है कि आपको पता होगा कि वह कहाँ थी। हरक्सी का कहना है कि किसी और के मोबाइल पर जासूसी करना गलत है और कहता है कि वह उसे मार डालेगा। वह गिल को कॉल करता है और उसे किन्नर को मारने के लिए कहता है। गिल कहता है ठीक है। हरमन याद करता है कि सौम्या ने उस दिन समीर को फ़ोन किया था और उसने फ़ोन उठाया था। उसका कहना है कि सौम्या का नाम समीर के मोबाइल में लकी चार्म के तौर पर सेव था और कहता है कि वे समीर से उसका नंबर मांगेंगे। जसलीन का कहना है कि समीर हमें नंबर नहीं देगा और जीत को समीर का नंबर हैक करने और लकी चार्म में नंबर खोजने के लिए कहती है। जीत ठीक कहता है और उसका नंबर खोजता है। समीर की माँ उसके हाथ पर मरहम लगाती है। समीर एक ऑइंटमेंट ट्यूब फेंकता है। महिला कार्यकर्ता वहाँ आती है और समीर से पूछते हैं कि क्या हुआ। समीर कहता है कि परिजन और रुक जाता है। उसकी माँ ने उसे किसी को यह नहीं बताने के लिए कहा कि वह एक किन्नर से प्यार करता है, नहीं तो वे बर्बाद हो जाएंगे। जी जसलीन को सौम्या का नंबर भेजता है। वह हरमन को बताती है। हरमन ने सौम्या को फ़ोन किया और सौम्या का फ़ोन बजता है। वह एक महिला को अपने विवाहित जीवन के लिए प्रार्थना करते हुए देखती है। सौम्या कॉल देखती है। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए हमारे साथ बने।